ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਾਈ ਅਨਦਰ ਵਲੌਗ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚੰਗੇ? चलो तुसी चंगे तो असी बहुत ही चंगे। और आज सुबह सुबह हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा था कोहरा और अब लगभग बज रहे हैं 10:30। तो अब निकल आई है धूप। तो धूप निकल आई है तो मैंने सोचा कि सारे घर के अंदर के काम छोड़ के फटाफट हम बाहर अपना सिंहासन बिछाते हैं और उस पर विराजमान होकर दिन का काम स्टार्ट करते हैं। क्योंकि धूप मैं चाहती हूँ जितनी देर हो सके हम सिकाई कर ले, अंदर के काम तो हम शाम को भी कर सकते हैं। तो अब मैं एक एक करके बाहर सामान लाती रहूँगी और जो धूप पर बैठ के काम कर सकते हैं वो मैं सारा करना स्टार्ट कर दूँगी। और उनमें सबसे पहले आ जाते हैं मटर। और मटर काफ़ी सारे मैं मंगा के रख लेती हूँ और फिर उसे छील कर स्टोर करके रखती हूँ। और जब ज़रूरत पड़ती है तो एकदम से निकाल लेती हूँ। क्योंकि धूप में बैठने वाले यही हमारे काम होते हैं कि धनिया हो गया, मेथी हो गई, पालक हो गया, साग हो गया, मटर हो गए, लहसुन हो गया, ये सारे काम हमें बड़े आसानी से धूप पर बैठ के कर लेने चाहिए। और ये जो मेरा फोल्डिंग है, जब इस पे बैठो तो ये धड़ाक से आगे बढ़ जाता है तो मैं एकदम से डर जाती हूँ। क्योंकि लगता है अब मैं गिरी, अब मैं गिरी, अब मैं गिरी। लेकिन जब बिछाओ तब तो ये सही लगता है, लेकिन जब बैठो तो ये आगे पीछे होने लग जाता है। तो अब मैं यहाँ बैठकर पूरे मटर छीलूँगी जितने भी मंगाए हैं और फिर इन्हें मैं यूज़ कर लूँगी। और जब मैं मटर छीलती हूँ तो इसके छिलके जो होते हैं वो सारे के सारे मैं दे देती हूँ दूध वाले भैया को। तो एक पंथ दो काज और कर्म के कर्म, क्योंकि मैं कर्म में बहुत ज़्यादा विश्वास रखती हूँ। तो आप भी बताइएगा कि कौन कौन कर्मों में विश्वास रखता है। और उसके बाद हो गया लंच टाइम। तो फिर मैं लंच बनाने आ गई हूँ। और लंच में किसी की फरमाइश है कि मक्की की रोटी, किसी की फरमाइश है कि गोभी का पराठा। तो इधर साग मैं तड़क रही हूँ और इधर गोभी के पराठे भी बन रहे हैं और मक्की का आटा गूँथ लिया है और मक्की के भी पराठे बनाऊँगी मैं। तो बस इसी के साथ लंच की तैयारी कर पहले ही थोड़ी बहुत करके रख दी थी। अब तो बस नहा धो के फटाफट आ गई, क्योंकि धूप पे बैठे बैठे काफ़ी काम कर लिए थे मैंने। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए फिर लंच करने के बाद मैंने सोचा कि आज थर्सडे है तो चलो थर्सडे मार्केट चलते हैं। तो मैं आ गई यहाँ पे थर्सडे मार्केट में। तो काफ़ी बहुत भरपूर वैरायटी आई हुई थी, हर तरीके की वैरायटी आई हुई थी। और काफ़ी जान पहचान के वहाँ लोग भी मुझे मिल गए। बहुत मटेरियल फैब्रिक अच्छा आया हुआ था। तो मैंने भी जो लेना था वो मैंने लिया है, लेकिन बहुत कम सा लिया है। आज भीड़ बहुत ज़्यादा थी, ट्रैफिक काफ़ी जाम हो रहा था, लेकिन हम लोग फिर टाइम से घर की ओर आ गए। वैरायटी बहुत थी और आते ही मैं लग पड़ी हूँ देखो इन कामों को। और आप समझ ही गए होंगे कि मैं कौन से काम करने में लगी हुई हूँ। तो जी, तो मार्केट से मैं आ गई हूँ वापस और वापस आके मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया है। और उसके बाद अब मैंने बर्तन भी सेट कर लिए हैं। उसकी मैंने शूट आज क्लिप नहीं की, क्योंकि फिर रोज 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 वीडियो में क्या दिखाऊं, वही सेम काम होता है। और अब मैंने एक तरफ तो चढ़ा दी है शकरकंद, क्योंकि अभी बस ये लास्ट बची हैं, इसके बाद तो खत्म हो गई हैं बास्केट में। और उधर मैंने अपने लिए बनने रख दी है चाय। और ये चाय का टाइम हो गया है और अभी बजे हैं 3:30। और अभी ऊपर छत पे कपड़े रखे हैं, वो लाने हैं। और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं मार्केट में से क्या लेके आई हूँ। आप लोगों से बातें करते करते मेरा चाय का पानी सूख गया, बिल्कुल सूख गया। अब उसमें पत्ती भी बड़ी मुश्किल से उबलेगी। और ठंड में बड़ा मजा आता है चाय पीने को। आजकल सर्दी का टाइम है तो तबीयत कहीं ना कहीं गड़बड़ा रही है। कल मुझे इतना फिर से मेरी मतलब लोअर बैक में पेन होने लग गया और बस पूरी टांग में फिर तो पेन चला गया। और मैंने फिर फटाफट इंजेक्शन जाके लगवाया, मालिश करवाई बेटे से और खुद सिकाई करी। काफ़ी देर तक मैंने सिकाई करी
और आज जब मैं सुबह उठी और नाश्ता बनाने लग गई तो मेरी ये पूरी बाजू में दर्द शुरू हो गया। मैंने कहा दर्दों ने तो पीछा ही नहीं छोड़ा। तो प्रतिभा जी, मतलब मैंने आपकी भी वीडियो रेगुलर देखती हूँ, तो मैंने देखा कि आप भी आजकल अपनी एल्बो की फिजियोथेरेपी करा रहे हो, तो कराते रहिएगा, क्योंकि सर्दियों में कम से कम 15 दिन फिजियोथेरेपी जरूर करा लेनी चाहिए। डॉक्टर अगर 8 दिन का कह रहा है तो आप 8 दिन करा लीजिए, वैसे मेरे ख्याल से 15 दिन करवा लीजिए, क्योंकि मैंने भी पिछले सितंबर में मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, मुझे लोअर बैक पेन स्टार्ट हो गया था। तो मैंने पहले डॉक्टर ने कहा 8 दिन करवाओ, 8 दिन करवा ली, रेस्ट तो लग गया था, लेकिन फिर मैंने 15 दिन कराई और 15 दिन करवाने के बाद भी बोले 1 महीना करा लो, फिर मैंने 1 महीना पूरी कराई थी। ये मेरी चाय का फिर दोबारा पानी ना सूख जाए। तो सर्दियों में क्या होता है कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है वो स्लो हो जाता है, और जैसे कि मेरी भी नसें काफ़ी वीक हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस बार भी अब मुझे डर लग रहा है। आज भी सुबह मैंने बहुत तेज वाली आयुर्वेदिक कुछ मेडिसिन ली हैं कि जिससे पेन कम हो जाए, पर मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, दवाइयाँ लेके टाइम पास होता रहे तो होता रहे, कि हम लोग अपने हाथ से अपना काम कर पाएँ। क्योंकि मैं प्रतिभा जी को देख रही हूँ तो वो मतलब परेशान है, काम नहीं कर पा रही, पर उनके बच्चे और चलो हस्बैंड बहुत सपोर्टिव नेचर के हैं तो वो सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छा लगता है। बाकी बढ़ती उम्र के साथ साथ दिक्कतें तो बहुत ही आ रही हैं। और ये सब देखिए मेथी जो मैंने बॉक्स में बो रखी है, वो इस तरीके से ग्रो कर रही है, बहुत अच्छी सी इस बार वो ग्रो कर रही है। उम्मीद नहीं थी कि इतनी अच्छी वो ग्रो कर जाएगी, लेकिन ये सब बहुत अच्छी ग्रो हो गई हैं। और एक बार मैंने इनकी सब्जी भी बना ली है, अब फिर से तैयारी है मैं सब्जी आ गई हूँ बनाने छत की। पर कपड़े उतारने के लिए, क्योंकि धूप जाने वाली है और ठंडी धूप होने से पहले पहले मैं उतार लूँ कपड़े। और अभी लगभग आधा पौना घंटा मेरी फ्रेंड का फ़ोन आ गया था, वो हम बातें करते रहे हैं, बहुत टाइम बाद उसका फ़ोन आया। जब वो फ़ोन करती थी तो कभी मैं खाली नहीं होती थी और कभी मैं करती थी तो वो खाली नहीं होती थी। उसका आजकल मकान बन रहा है, क्योंकि उसके बच्चे बड़े हो गए हैं, बेटे हैं उसके, तो उन्होंने करनी है अब शादी, तो उससे पहले वो सोच रहे हैं कि बच्चों के लिए कमरे बना लिए जाएं। उम्र के साथ साथ कितनी ज़रूरतें बदल जाती है ना इंसान की सारी। तो बस फिर अब मैंने उसको कहा कि धूप जा रही है, मैं पहले कपड़े उतार लाऊं, क्योंकि फिर कपड़े ठंडे हो जाते हैं। तो बस फिर वही मैं अब उतारने आ गई हूँ। तो अब कपड़े उतार के मैं ले आई हूँ नीचे, और जो फ़ोल्ड करने वाले हैं उन्हें फ़ोल्ड करके रख दूँगी, और जो प्रेस करने वाले हैं वो प्रेस करने के लिए रख दूँगी। वैसे आजकल ये सारे गरम कपड़े होते हैं, हुडीज़ वगैरह होती हैं, जर्सियाँ होती हैं, तो ज़्यादा कपड़े प्रेस करने वाले नहीं होते, क्योंकि शर्ट के ऊपर भी जैकेट या स्वेटर आ जाती है तो वो भी ज़्यादा प्रेस नहीं करनी पड़ती, बस उसके कॉलर कॉलर ही प्रेस करने पड़ते हैं। बाकी पैंटें रह जाती हैं, उनको प्रेस करना ज़रूर बनता है, तो वो भी रात बेरात आजकल काम हो जाते हैं। तो अब हम लोग चल पड़े हैं टुक टुक करके, देखो, मार्केट की ओर गोलगप्पे खाने के लिए। अभी सारा काम बीच में ही छोड़ दिया, घूम रहे थे लेकिन अचानक से प्लान बना और अब हम चल पड़े हैं। तो ये हमारे शहर का फ़ेमस चाट भंडार वाला है, और हम लोग इससे बहुत समय से खाते हैं। इसके टेस्ट के बगैर हमें और किसी का टेस्ट अच्छा ही नहीं लगता। तो पहले तो ये स्ट्रीट फूड था, यानी कि ये इसका मार्केट में ही एक ठेला था, लेकिन अब इसने शॉप ले ली है। तो यहाँ फिर हमने गोलगप्पे और चीला मंगवा लिया है और उसको हम एंजॉय कर रहे हैं।
खाना मज़ा होता है ना फिर। फ्रेंड्स, हम मार्केट से गोलगप्पे और चीला खा के घर आ गए हैं। टुक टुक पे आज गए थे क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मार्केट में इस तरीके से गए हैं। वैसे फैमिली के साथ या हस्बैंड के साथ जाना एक अलग एक्सपीरियंस रहता है, लेकिन जैसे कि हम लोग लेडीज़ खुद चली जाती हैं तो अपनी मर्जी से खा पी के आ जाते हैं, उसका कुछ अलग ही मज़ा रहता है। तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि कौन ऐसे ऐसे जाता है और कितना मज़ा आता है। अपना एक्सपीरियंस मुझसे शेयर कीजिएगा। तो चलो, बातें हो गई काफ़ी और अभी बज गए हैं 6:30 और ठंड भी काफ़ी होनी स्टार्ट हो गई है। तो मैं आपको दिखा दूं कि आज जो मैं मार्केट से वहाँ से कपड़ा लेके आई हूँ, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ सस्ते कपड़े मिलते हैं ज़्यादा। मतलब अच्छे कपड़े लो तो वो अच्छे ही रेटों पे मिलते हैं, लेकिन ये है कि डिस्प्ले काफ़ी होता है, तो ज़रूरी नहीं होता कि सस्ती चीज़ों से आप अच्छे नहीं दिख सकते या आपकी चीज़ अच्छी नहीं बन सकती। तो फिलहाल पहले मैं दिखाती हूँ, ये ब्लैक कलर का मैं लाई हूँ कॉटराइज का कपड़ा। इसकी मैं पैंट बनाऊंगी अपनी, क्योंकि सर्दियों में बहुत गर्माइश रहती है, बहुत स्टफ़ी है, हैवी स्टफ़ है इसका कपड़े का। क्योंकि जो मैंने आज भी पैंट पहन रखी है ये मैंने पिछले साल ली थी और काफ़ी इसका स्टफ़ हैवी है। और दूसरी चीज़ है कि दूसरी भी मैं ब्लैक कलर का ये पैंट का कपड़ा लाई हूँ। ये भी मैं अपने लिए पैंट बनाऊंगी इसकी, क्योंकि ब्लैक कलर और एक वाइट कलर ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो जितनी हो वो कम पड़ती हैं, हर जगह आप यूज़ कर सकते हो। तो ये भी मैं लेके आई हूँ। और तीसरी चीज़ मैं आपको दिखाऊं कि ये मैं वाइट कलर का, ऑफ वाइट कलर का, क्रीमी कलर का कॉटराइज लेके आई हूँ। ये भी क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो मैंने एक अपनी पिछले साल कॉटराइज की पैंट सिली थी वो पहनी है तो मुझे बहुत कंफर्टेबल फील हुआ है और उसमें गर्माइश भी काफ़ी है। तो मैंने सोचा और जगह पैसा खर्च करने से अच्छा है कि मीठे मौसम से लेके अक्टूबर से लेके ये पहनी जाएगी मार्च अप्रैल तक। तो एक ये मैं लेके आई हूँ वाइट कलर का कॉटराइज। तो इसकी ये ज़्यादा कपड़ा है, वो दो जो ब्लैक हैं उसका ब्लैक कलर में एक एक पैंट बनेगी, लेकिन ये 2 मीटर कपड़ा है बड़े अरज का। तो देखो कि इसका अब पैंट बनाने के बाद बचेगा क्या कपड़ा, पता नहीं है। तो फिलहाल तो मैं ये लाई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा है, इसका स्टफ़ भी बहुत बढ़िया है। तो अब अगर इसका ऊपर का पूरा बन गया तो फिर ये समझो एक मेरा पैंट बन जाएगी और एक मेरा नाइट सूट टाइप का ऊपर का बन जाएगा अपर। तो ये मैं लेके आई हूँ। तो मेरा ठीक ठीक रेट में बन गया है। मार्केट में तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलते हैं, ये उससे हाफ रेटों में मिल गया है और क्वालिटी में कोई कमी नहीं है। तो इनको अब सबसे पहले मैं भिगो के और धो के रख लूँगी और फिर इसको जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो फिर मैं इसको काट के सिल लूँगी। तो ये आज मैंने आपको दिखा दिया है। तो जी उसके बाद मैंने फ़ौरन कर दी डिनर की तैयारी, क्योंकि आज लेट हो गया था, वरना इस टाइम तक मैं काफ़ी काम निपटा लेती हूँ। तो आज मैंने बनानी है मटर की पनीर भुर्जी, जो कि विंटर स्पेशल होती है। वैसे तो हम पनीर की भुर्जी बनाते ही हैं, पर इस टाइम पे मटर आ जाते हैं। तो मटर भी मैं छीलते वक्त जो छोटे छोटे मटर होते हैं उन्हें अलग कर लेती हूँ, ताकि वो इस भुर्जी वगैरह में आसानी से काम आ जाते हैं। तो पहले मैंने ऑयल गरम करके उसमें थोड़े से मटर भून लिए हैं और उसमें फिर डाल दी है प्याज और मिर्च और टमाटर और नमक डाल के उसको भून लिया है। जब वो थोड़े से गल गए हैं तो मैंने हल्दी डाल दी है। हल्दी को भी भून लेना है, उसके बाद डाल देना है पनीर। और इसको अगर और सॉफ्ट बनाना चाहते हैं तो आप इसमें मलाई डाल देते हैं। तो मलाई डालने से ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। और बस इसको तब तक पकाना होता है जब तक कि इसका ऑयल साइड में ना हो जाए। तो ये बहुत इजी और क्विक रेसिपी है, ये बिगनर्स भी बना सकते हैं। और आप ये कोई गेस्ट अचानक से आ जाए तो फटाफट तब ये अपने घर का दूध फाड़ के बना सकते हैं। तो लीजिए हमारी भुर्जी हो गई तैयार। तभी मेरे बेटे ने मुझे बताया कि हमारे पोर्च में एक कबूतर आके छुप गया है और उसके पीछे कुत्ते और बिल्लियाँ लग गए हैं। लगाए या क्या हुआ है पता नहीं चल रहा ना अभी। हले नहीं, उसको अगर भूख प्यास लगे कुछ पानी वानी देना हो, क्योंकि या तो इसका पैर वैर खराब हो चुका है। काम तो कर रहा है इसका। हेलो, कहाँ इसमें बिठा दिया है अब। तो इसको अंदर ले आओ कमरे में, ये बाहर ठंड में मर जाएगा नहीं तो। इसको ना और पानी वानी भी रख देते। क्यों पानी रखना चाहिए ना,
पानी या कुछ चावल। बीमार भी क्या खाएगा। अब पता नहीं इसको हुआ क्या है ना, ये भी तो नहीं समझ में आ रहा। चल गेहूं के दाने, चावल के दाने, पानी डाल देते हैं। हाँ चल डाल फिर। अरे नहीं तो इसको सुबह थोड़ा क्यारी में छोड़ देना, ये वो खाएगा कीड़े हुए। तो सुबह तक तो अब फिर इसको रखना ही पड़ेगा ना। अपने कमरे में रखेगा। तो खाना हमने खा लिया है और एक कबूतर आके ना पता नहीं घायल है, चल तो रहा है, उड़ नहीं पा रहा, लेकिन वो वहाँ पीछे छुप गया। अब समझ नहीं आ रहा उसको क्या दूँ, दाना पानी। तो बस रात भी हो गई है, 9:30 बजने वाले हैं। इसी के साथ मैं करती हूँ वीडियो का एंड, फिर मिलूंगी एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक तुसी आपदा ख्याल रखिया जी, असी आपदा ख्याल रखांगे। बाकी सारे ना रब राखा। बोलू को क्या हो गया, ठंड लग गई थी छोटू, छोटू को ठंड लग गई, या करंट लग गया, या कुत्ते पीछे पड़ गए थे, बिल्ली पीछे पड़ गई थी। अच्छा